हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटे अकाउंट को ग्रो कैसे करें। वो सीरीज़ हमारी 18 नवंबर से शुरू होनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो कल नहीं हो पाई। लेकिन ना, आज 19 नवंबर से वो सीरीज़ को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरे वेबकैम में कुछ इशू था जिसकी वजह से मैं अपनी ट्रेड्स ऑलरेडी ले चुका हूँ, बट मैं वॉइस ओवर में आपको ये समझाऊंगा कि हमारे वो ट्रेड के पीछे के लॉजिक क्या है, रीजंस क्या है और क्या साइकोलॉजी रही। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, हमारा अकाउंट छोटा है तो हम लोग सिर्फ निफ्टी 50 में ट्रेड लेंगे। बैंक निफ्टी में मैं जानता हूँ प्रीमियम्स काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी देते हैं लेकिन उतना ही लॉस भी करवा सकते हैं। सो अगर आप एक बिगनर हैं और अपना अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं तो हम लोग निफ्टी 50 की तरफ फोकस करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम निफ्टी 50 का 5 मिनट्स का चार्ट देखते हैं, इस सुबह जहाँ से ओपन हुआ इसके पास ये रेजिस्टेंस था छोटा सा, लेकिन इसने पहली ही कैंडल में उसको ब्रेक कर दिया। सेकंड जो कैंडल बनाई वो एक डोमिनेंस कैंडल बनाई है, आप देख सकते हैं। और जो इसका अपर रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक कर दिया। अब थर्ड कैंडल में ये उसको रीटेस्ट करने आ रहा है। और यहीं अगर हम प्रीमियम देखें तो 23,500 की जो कॉल है वो भी 187 चल रही है। वहीं अगर हम निफ्टी बैंक को देखते हैं तो इसने जो कैंडल्स बनाई हैं आप देख सकते हैं, पहली दो कैंडल्स में काफ़ी ज़्यादा वीक है, बॉडी कम है। और जो थर्ड कैंडल बना रहे हैं ये नीचे की तरफ बना रहे हैं, यानी सेलिंग प्रेशर है। लेकिन निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ बना रहा है। जहाँ पर ये चीज़ हमारी रिजेक्शन लेगी, अगर ये हमारी ग्रीन कैंडल बनती है तो हम लोग इसमें एक ट्रेड प्लान करेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं टीसीएस देखूँ, रिलायंस देखूँ या फिर ऑटो सेक्टर देखूँ तो वो सब बहुत सुपर बुलिश है। तो हम लोग यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, राइट। और यहीं पर मैंने एक जो है बुलिश ट्रेड का प्लान किया था, जैसे ही ये कैंडल इसके ऊपर जाएगी हम लोग प्लान करेंगे। आपका अकाउंट छोटा है तो हम लोग सिर्फ 2 लॉट से ट्रेड करने वाले हैं, यानी निफ्टी की 50 क्वांटिटी। ऑल राइट, अब जैसे ही इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया हम लोगों ने 2 लॉट से ट्रेड लिए। आप देख सकते हैं हमारी जो पोजीशन है वो ओपन हो गई, ठीक है। अभी हम लोग अगर रिलायंस या आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर को देखें वो काफ़ी बुलिश है। तो अभी के लिए हम लोगों को जो है यही लग रहा है कि ये ट्रेड जो है हमारी कॉल साइड में सक्सेसफुल होगी। इस ट्रेड में ध्यान से देखना, मेरा लॉस जो है मेरे पोजीशन साइजिंग के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को होल्ड किया। वो क्यों किया वो मैं आपको उसके पीछे का रीज़न बताऊंगा। सो बेसिकली अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो जो ये निफ्टी 50 में हमने जैसे 2 लॉट्स लिए तो हम 500 से 600 रुपीज़ का लॉस हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं पर ट्रेड। लेकिन अगर आप देखोगे इस ट्रेड में मेरा जो लॉस आगे जाके आपको दिखेगा वो लगभग 1000 रुपीज़ के आसपास दिखेगा, लेकिन फिर भी मैंने उसे होल्ड किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा रिलायंस है, आईटी सेक्टर है, वो सब ऊपर की तरफ सुपर बुलिश थे इस टाइम पर, जिस टाइम पर हमने ये ट्रेड ली। लेकिन ये जो इंडेक्स है ये सिर्फ वीक हैंड्स को निकालने के लिए नीचे आ रहा है। आप देखेंगे जैसे ही ये इंडेक्स नीचे आएगा ये सिर्फ एक रीटेस्ट दे रहा है। रीटेस्ट देने का मतलब है कि जैसे ही मान लो ये हमारी 3 ग्रीन कैंडल्स हैं तो एक रेड कैंडल में लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन जो हमारे प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है क्योंकि इसने वीक हैंड्स को निकालना है। एट दिस टाइम जो हमारा रिलायंस है, आईटी सेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा सुपर बुलिश है। रिलायंस इंक्रीज़ कर रहा है, आईटी सेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन हमारा इंडेक्स जो है वो फॉल कर रहा है। तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं है। आइदर या तो इंडेक्स फॉल करेगा तो रिलायंस और आईटी सेक्टर को भी नीचे आना पड़ेगा, जैसे ही वो नीचे आएंगे हम लोग ट्रेड कट कर देंगे, या फिर इंडेक्स यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ शूट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें, मैं आपको एक लर्निंग बताता हूँ कि देखें बैंक निफ्टी जो है वो भी ऊपर जा रहा है, हमारे आईटी सेक्टर रिलायंस सब ऊपर जा रहे हैं, निफ्टी 50 के जितने कंपोनेंट्स है ऊपर जा रहे हैं, तो ये निफ्टी 50 को ऊपर ही जाना है, राइट। लेकिन फिर भी हम लोग इसमें 1200 रुपये तक का लॉस लेंगे, अगर उससे ज़्यादा नीचे आता है तो हम लोग ट्रेड अपनी कट कर देंगे, दोबारा से री एंटर कर जाएंगे। निफ्टी का जो प्रीमियम है वो रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर से बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ शूट हो रहा है। हम लोग बैंक निफ्टी में भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी के जो प्रीमियम्स है काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, छोटा अकाउंट होने की वजह से हम लोग अभी इतना रिस्क मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो हम लोग निफ्टी की तरफ ही ज़्यादा फोकस करेंगे इस पूरी सीरीज़ में। आप देखो, आपको जो मेरा लॉस अभी 1000 रुपीज़ के आसपास दिख रहा था वो 410 आ चुका है इस टाइम। स्टिल आई एम होल्डिंग, क्योंकि ये मैं 1200 रुपये के लॉस तक होल्ड करूँगा, उसके बाद अपनी पोजीशन को कट कर दूँगा। फिर चाहे उसके बाद
दोबारा से ऊपर जाएगा तो हम री एंटर कर जाएंगे। दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये लॉस मैंने सिर्फ इसीलिए होल्ड किया है क्योंकि रिलायंस, आईटी सेक्टर सब बुलिश हैं, इवन कि बैंक निफ्टी भी रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जा रहा है अब। सिर्फ इसीलिए होल्ड किया है। अदरवाइज़ अगर हम लोग देखें रिलायंस पे अगर नेगेटिव होता, आईटी सेक्टर नेगेटिव होता, तो हम लोग इस ट्रेड में 500 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस रखते। देखो अब आप देख सकते हो कि ये हमारा जो पोजीशन है प्रॉफिट में आ चुकी है। बट एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ अगर आप निफ्टी की कैंडल्स देखेंगे लगातार 1 2 3 4, ये चौथी ग्रीन कैंडल बन रही है, राइट। तो अगर इसको कंटिन्यू करना है तो एक हमें हेल्थी रिट्रेसमेंट चाहिए है, अदरवाइज़ क्या होगा, ये ऐसे ही यहाँ से फॉल हो जाएगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो एक छोटी सी रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पर जितने भी लोगों ने यहाँ पर कॉल ली होगी वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन ये स्टिल अभी पॉजिटिव जाने वाला है। स्टिल वी आर होल्डिंग द ट्रेड। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। आपके पास प्लान है, आइदर इट विल वर्क और इट विल नॉट। आपको बीच में ऐसा कुछ नहीं करना है। हमने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया, यहाँ पर ट्रेड ली, यहाँ से जब ये रिजेक्शन लेके दोबारा से ऊपर जा रहा था, इसका हाई ब्रेक किया तो हमने ये ट्रेड ली है। लेट्स सी कि हमारी ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाती है या हमारे फेवर में जाती है। अब इसमें हम लोग मैक्सिमम लॉस 1200 नहीं, 800 रुपये तक का ही लेंगे, क्योंकि स्टिल अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। तो ये कहीं ना कहीं रिलायंस भी बुलिश है, बैंक निफ्टी भी बुलिश है, तो ये इस चीज़ को पुल ज़रूर करेगा। और आईटी सेक्टर भी जो है वो बुलिश ही दिख रहा है इस टाइम पर। ग्रेट। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर हमारा आईटी सेक्टर और रिलायंस बुलिश दिख रहा है। अब आप देख सकते हो हमारा जो प्रॉफिट है 880 समथिंग आ गया है, 900 प्लस हो रहा है। बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो रिलायंस अपना जो है वो रेजिस्टेंस लेवल पर आ गया है, राइट। तो हमें यहाँ पर ये ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए। एंड देयर यू सी, जैसे ही रिलायंस ने वहाँ से रेजिस्टेंस लिया और निफ्टी के प्रीमियम्स जो हैं वो फॉल हो गए। अगर मैं आपको पोजीशंस में दिखाऊं, एक सिंगल पोजीशन है मेरी, एक ही ट्रेड लिया मैंने, 810 रुपये का उसमें प्रॉफिट हुआ है, राइट। ओके, अगर हम इन लोग यहाँ पर निफ्टी 50 को देखते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो लगातार 1 2 3 4 5 6 7 ग्रीन कैंडल्स आ गई हैं। तो दैट मीन्स कि अभी आपको एक रिट्रेसमेंट ज़रूर चाहिए। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7, अगर ये 7 के बाद हो सकता है ये 8वीं भी दे दे, 9वीं भी ग्रीन कैंडल दे दे, बट जो हमारे 90% चांसेस रहेंगे वो एक रिट्रेसमेंट करेंगे, क्योंकि जो भी लोग यहाँ से प्रॉफिट लेके गए हैं ऊपर तक होल्ड करके, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर एक रेड कैंडल आना ज़रूरी है, अदरवाइज ये प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करेगा। सेम इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं यहाँ से रिजेक्शन ले लिया इसने 5837 से, और सेम निफ्टी ने भी यहाँ से 23709 से रिजेक्शन लिया है। अब देखते हैं ये रीटेस्ट होता है या फिर यहाँ से रिवर्सल होता है। बट आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, टाइम फॉर सम लर्निंग। आप डायरेक्टली रिवर्सल के ट्रेड्स में मत जाएं। अगर आप एक कैंडल देख रहे हैं कि हाँ यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो आप उसकी ट्रेड्स में मत जाएं, अगर आप बिगनर हैं तो। हाँ, हम इसको रीटेस्ट नहीं कह सकते, काफ़ी बड़ी कैंडल है हमारी जो आप देख सकते हो, उसने ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे जाए, लेकिन अगर हम फेवरेट ट्रेसमेंट का यूज़ करते हैं तो आप देखोगे कि ये जो यहाँ तक हमारे चांसेस हैं मार्केट के अभी रीटेस्ट लेने के, 0.5 से और 0.618 लेवल। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है 618 लेवल से, तो दैट मीन्स कि मार्केट में हम लोग रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। अगर आप पुट के प्रीमियम देखेंगे ना, तो पुट के प्रीमियम इतना रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, 2-3 पॉइंट का रिएक्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर जैसे ये कॉल साइड पे ऊपर गया था तो कॉल साइड के प्रीमियम ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया था। तो प्रीमियम्स से भी आपको पता चल सकता है कि हाँ यहाँ से ये नीचे कंटिन्यू होगा या फिर रिवर्सल लेगा। देखो यहाँ पर इस कैंडल ने रिवर्सल ले लिया 0.5 के जोन से, तो जब तक ये हमारा फेवरेट ट्रेसमेंट में 0.6 का जो जोन है वो ब्रेक नहीं करता है, हम लोग रिवर्सल का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि सुबह से जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में रहा। अब कई लोग यहाँ पर इसका रिवर्सल का ये कैंडल देख के, रिजेक्शन कैंडल है, यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। बट ये रिजेक्शन कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक नहीं किया है, और जैसे ही ये इसका हाई ब्रेक करेगी ऊपर ही हमारा जो है ये रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पर ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा हम लोग वहाँ ट्रेड लेंगे जहाँ पर हमारा टारगेट जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। ओके,
अभी हमारी ये जो लाइव मार्केट चल रही है, टाइम हो गया 12:45, लेकिन जो मार्केट है वो अभी भी रेंज बाउंड है। तो आपको वेट करना पड़ेगा अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको हर टाइम कोई ना कोई ट्रेड लेनी है, ये ज़रूरी नहीं है। यू शुड नो व्हेन नॉट टू ट्रेड, व्हेन नॉट टू डू एनीथिंग। दिस विल बी द गेम चेंजिंग फार्मूला फॉर यू। ऑल राइट, सो मार्केट ना अभी सेलिंग के लिए नीचे आ रही थी, मैंने जैसे देखा तो हमारा ये वाला लेवल है, जैसे ही ये लेवल ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग एक 650 तक के लेवल्स के लिए सेलिंग का प्लान कर सकते हैं इसमें। लेट्स सी अगर हमारे मार्केट लेवल जो है ये ब्रेक डाउन होता है या नहीं होता, बट हम लोग अपने लेवल्स के लिए वेट करेंगे। फोमो में आके कोई भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ही ये वाला लेवल जो है ब्रेक डाउन होगा तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर अभी आप देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये ऑलमोस्ट पिछली कैंडल के सिमिलर साइज में बनी है, और अभी भी इसको क्लोज होने के लिए लगभग 1 मिनट का टाइम बाकी है। सो हम लोग एक साइड का प्लान पकड़ के बैठते हैं, या इधर ये वाला जो हमारा मार्केट का लेवल है इसको अगर ब्रेक डाउन करे तो हम लोग नीचे साइड की ट्रेड लेंगे। अदरवाइज फिर हम डे हाई तक कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ ये डे हाई भी क्रॉस करेगा तो इसके जस्ट ऊपर ही 23,796 का एक रेजिस्टेंस है। तो अपसाइड के लिए हम लोग नहीं देखेंगे, इन शॉर्ट हम लोग सिर्फ नीचे की ट्रेड का ही प्लान करेंगे, डाउन साइड की। आप पुट साइड के प्रीमियम में फॉल देखो कितना है। इसने हाई लगाया था 158 का और एक ही कैंडल में ये 131 आ चुका है। बट अभी मार्केट इस कैंडल के साथ नीचे आ रहा है। लेट्स सी अगर ये हमारे लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग सेल साइड के ट्रेड में ज़रूर जाएंगे। और मैं ट्रेडिंग के लिए धन अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं उस लिंक से। ऑल राइट, हम लोग यहाँ पर रेडी रहते हैं 50 क्वांटिटी के साथ। 50 क्वांटिटी मीन्स 2 लॉट। हमारा अकाउंट साइज छोटा है तो हम लोग सिर्फ 2 लॉट से ही ट्रेड करेंगे। हम लोग ऐसे बीच में से कोई भी ट्रेड नहीं उठाएंगे। वी विल बी वेटिंग फॉर आर लेवल्स। गाइस एक और चीज़ नोटिस करना है, जैसे ये हमारा प्रीमियम की कैंडल है, इसको इस कैंडल के ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है 150 लेवल क्रॉस करने के लिए। तो जो इस कैंडल का हाई है यानी 158, 157, 156, 158, ये वाला जो लेवल है ये हाई, अगर इस कोई भी कैंडल ये हाई ब्रेक करती है तो यहाँ से जो प्रीमियम है ना वो शूट हो जाएंगे एकदम। अगर ये ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट होती है और हमारा प्रीमियम जो है वो 158 क्रॉस करता है तो इसके बाद जो प्रीमियम में मोमेंटम आएगा ना वो बहुत अच्छा आएगा। ऑल राइट गाइस, मार्केट हमारे लेवल को टच करने के लिए आ रहा है। लेट्स सी अगर वो हमारा लेवल ब्रेक डाउन करता है तो हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ऑल राइट, तो हमने अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है। मार्केट बिल्कुल हमारे लेवल को टच करके रिवर्स हो गया है, बट स्टिल वी विल बी होल्डिंग आवर ट्रेड, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट जाएगा तो हमारे पास जो टारगेट है वो 650 वाली रेंज है। अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है तो बहुत ही अच्छा प्रीमियम में स्पाइक देगा। लेट्स सी, रिलायंस भी नीचे आ रहा है। अरे गिर जा भाई। ऑलराइट गाइस, पोजीशन साइजेस के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये ट्रेड कट करनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा लॉस हम लोग आज बेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो अकाउंट साइज बहुत छोटा है। लुक एट दिस कैंडल। अगर हम लोग अपने पोजीशन साइज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने ट्रेड को क्लोज किया, लेकिन इसने स्टिल वीक हैंड्स को निकाल के दोबारा से ये जो है ऊपर की तरफ ही जा रहा है। सो गाइज एक चीज़ आपको समझ आई होगी आज, और कि हम लोगों को जो अपने पोजीशन साइजिंग के अकॉर्डिंग लॉस जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम लोग ये लॉस को ना कट करते तो यहाँ तक जो हमारा लॉस होता वो कितना ज़्यादा हो जाता। लेकिन अगर हम लोगों ने जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करी है तो आप देख सकते हो कि इसमें 815 रुपये का ही लॉस हुआ है, मतलब जो आज का हमारा प्रॉफिट था वो लॉस में गया है। लेकिन स्टिल अगर आप ये कैंडल देखोगे तो ये कैंडल अब फिर से ग्रीन में क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग एक री एंट्री कर सकते हैं बिल्कुल। लेट्स सी,
इसको एक बार नीचे यहाँ के इस लेवल के नीचे क्लोज होने देते हैं, क्योंकि अभी भी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो हमें अच्छा खासा पैसा दे के जाएगा। अभी मार्केट ये 690 के लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है अभी फ़िलहाल। लेट्स सी, कहीं ना कहीं प्रीमियम से हमें यही लग रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे ही जाएगा। गैस मैं एक यहाँ पर ना रिस्क लूँगा अभी, ज़्यादा नहीं, 10 पॉइंट का। अगर एक कैंडल नीचे निकलती है 690 के लेवल से तो हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ 10 पॉइंट्स का एसएल रखेंगे। और ये हमारी आज के लिए लास्ट ट्रेड होगी, इसके बाद हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे आज। आप लोगों को ना अपने प्लान पे स्टिक रहना पड़ेगा। यू हैव टू स्टिक टू योर प्लान्स। अभी जैसे मेरा डाउन साइड का व्यू है तो मैं ऊपर की ट्रेड देखूंगा ही नहीं। अगर मुझे डाउन साइड में मिलेगी तो दैट्स इट। अगर ऊपर चले गए मार्केट तो आज के लिए डन फॉर द डे। और जो मेरा प्लान है वो यही है कि 690 के नीचे ही देखेंगे, जो ये वाला लेवल है हमारा, इस लो के नीचे अगर ये निकलता है तभी हम लोग देखेंगे इसमें, अदरवाइज नहीं। रिलायंस भी नीचे आ रहा है, और अगर हम आईटी का इंडेक्स देखते हैं बिल्कुल सपोर्ट पर है। ऑटो सेक्टर सपोर्ट पर है। इन्फोसिस नीचे आ रहा है। टीसीएस नीचे आ रहा है। तो एट लास्ट इसको गिरना नीचे ही है। बैंक निफ्टी ने होल्ड किया है बेसिकली। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी सपोर्ट करता है, हल्का सा भी रिजेक्शन लेता है यहाँ से, तो निफ्टी जो है गिर जाएगी। देखते हैं, हमारे लेवल तोड़ने की कोशिश तो कर रहा है ये। एग्जैक्ट उसी लेवल से बाउंस बैक कर रहा है। एग्जैक्ट 690 लेवल से बाउंस बैक कर रहा है। लेट्स सी गाइस, अगर ये 690 का लेवल ब्रेक डाउन करता है और ये कैंडल क्लोज करती है 690 के नीचे, तो हम लोग एक ट्रेड ज़रूर लेंगे आज। अदरवाइज ब्रेक इवन पर ही हमें बंद करना पड़ेगा। इस रेंज में ना, जो ये वाली हमारी रेंज है, इस रेंज पे निफ्टी जो है पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो बहुत अच्छा स्पाइक आएगा हमारे प्रीमियम्स में। गैस पता नहीं क्यों ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के कि निफ्टी अभी भी नीचे डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड है। लेट्स सी, 250 होने वाले हैं, 3 o'clock तक क्या करती है निफ्टी। अभी भी ये रिजेक्शन लेके नीचे ही आ रही है। प्रीमियम्स के अकॉर्डिंग तो निफ्टी तैयार है लेवल्स तोड़ने के लिए। लेट्स सी क्या बनता है। ऑलराइट, तो अभी हम लोग ट्रेड लेते हैं। हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो 650 का रहने वाला है। शाबाश निफ्टी। बहुत बढ़िया निफ्टी, बहुत बढ़िया। लुक एट द लेवल्स, द गेम ऑफ लेवल्स। कॉमन निफ्टी नीचे आएगी अभी, और 650 का लेवल है गाइस हमारा। ऑसम, रियली ऑसम गाइस। ऑलराइट, आपके सामने मैंने अपने लेवल्स का ब्रेकडाउन होने के लिए वेट किया, और उसके बाद हमने जो ट्रेड ली, यू कैन सी द प्रॉफिट ऑफ टुडे गाइस, 1160। रियली ग्रेट। इस चीज़ से आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि अगर आपका लॉस आप मिनिमाइज कर सकते हो, तो अगर आपका लेवल आपका साथ दे रहा है, बट ऑब्वियसली आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। आप देख सकते हो 650 के लेवल से ही बाउंस बैक हो रहा है ये वापस। यू कैन सी दैट। अगर ये 650 ब्रेक करता है तो गाइज ये 600 तक आएगा, लेकिन हम लोग तब तक वेट नहीं करेंगे। हम लोगों ने अपना जो प्रॉफिट है, आज का टारगेट है, वो डन कर लिया। अगर मैं आपको अपनी पोजीशंस दिखाऊं तो लेट जस्ट रिफ्रेश इट।
ओके, 1160 का प्रॉफिट है 3 ट्रेड्स में। हमारा थोड़ा सा आज ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगा क्योंकि जो हमारी एक ट्रेड थी हमारे अगेंस्ट जा चुकी थी जिसमें हमारा 800 समथिंग का लॉस हुआ था। सो उसको ओवरकम करके अप्रॉक्स ये 700 to 800 रुपीज़ आज के प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा, राइट। ये जो हमारा हमने प्रॉफिट बुक किया 200 माइनस 176, ये वाला हमने 176 पर बाई किया और 200 पर सेल किया, यानी ऑलमोस्ट 24 पॉइंट्स। अगर हमारा यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बोला था कि 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट्स के अगेंस्ट हमने 24 पॉइंट्स बुक करे, यानी हमारा जो कितना हुआ 1:2.4 रिस्क टू रिवॉर्ड। तो हमने वो चीज़ भी प्रॉपरली मैनेज करी है इस ट्रेड में। अगर आप देखो मार्केट अभी भी ऊपर जा रही है, मार्केट अभी भी ऊपर जा रही है कंटिन्यू, मतलब मार्केट नीचे गिरी है लेकिन प्रीमियम जो है हमारे बहुत ऊपर जा रहे हैं। अगर आप देखोगे, लुक एट इट, 650 का लेवल ब्रेकडाउन 600 तक जाएगा ये, बट हम लोग बीच में नहीं निकलेंगे। अगर हम लोग वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते तो हम लोग इसको में और भी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे, बट नॉट एन इशू। जो आपके हाथ में है वो आपका है, जो नहीं आया उसके बारे में सोचना नहीं है। मार्केट यही है, आप अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग रहो, अपने रूल्स फॉलो करो, अपना गेम प्लान तैयार रखो। जब भी आपको मार्केट मौका दे बस टूट पड़ो, और बीच में कभी भी आपको कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। आप हम लोग चलते हैं डे 1 की लर्निंग पर। आज हमने क्या क्या सीखा। ओके, सबसे पहले यह कि आपको हमेशा अपना प्लान जो है वो फॉलो करना है। कभी भी अपने प्लान के अगेंस्ट कोई भी ट्रेड जो है वो आपको एग्जीक्यूट नहीं करनी है, चाहे आपकी ट्रेड वो मिस हो जाए। आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन आपके प्लान में नहीं है, डू नॉट ट्रेड इन दैट सिनेरियो। कभी भी उस सिनेरियो में ट्रेड मत करना। सेकंड थिंग इज़ कि जब भी आप एक ट्रेड में हो तो आप अपने प्रीमियम का ग्राफ ज़रूर ओपन करके रखें। जैसे कि अब हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर मान लो हम लोग यहाँ पे ट्रेड पे है निफ्टी का, तो उसका एक अगर हमने कॉल साइड की ट्रेड लेनी है तो कॉल साइड के प्रीमियम का ग्राफ ओपन करेंगे। प्रीमियम की मूवमेंट हमें बता देगी कि जो हमारी ट्रेड है वो एग्जीक्यूट सही डायरेक्शन में होगी, हमारे अगेंस्ट होगी या हमारे फेवर में होगी। अगर प्रीमियम की मूवमेंट बहुत कम है, सपोज आपने कॉल साइड की ट्रेड ले ली लेकिन प्रीमियम जो है बहुत मर मर के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो। एट लास्ट वो मार्केट जो है वो रिवर्सल कर जाएगी। ठीक है। थर्ड थिंग, हमेशा अपने इंडेक्स के कंपोनेंट्स पे आप नज़र बनाए रखो। जैसा मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं निफ्टी में जो ट्रेड थी मेरी वो लॉस में जा रही थी लेकिन मैंने उसे होल्ड किया। क्यों? क्योंकि जितने भी निफ्टी के कंपोनेंट्स थे वो सुपर बुलिश थे और वो अपने रेजिस्टेंस लेवल से दूर थे और बढ़ रहे थे, राइट। तो इस वजह से मैंने वो ट्रेड को होल्ड किया था। तो जैसे निफ्टी के कंपोनेंट्स हो गए रिलायंस, निफ्टी आईटी, इन्फोसिस, ऑटो सेक्टर, या फिर बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो जैसे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन सब पर नज़र बना के रखो। ओके। फोर्थ पॉइंट इज़ यू शुड नो व्हेन नॉट टू ट्रेड। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको ट्रेड कब नहीं करनी है। हाँ, जैसे हमने सुबह सिर्फ एक ट्रेड ली, वो भी हमें पता था कि हाँ हम यहाँ से जो हमारा इंडेक्स है वो सुपर बुलिश हो सकता है बिकॉज उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो बुलिश थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्केट ये हमारे साइडवेज रेंज में है तो हमने अननेसेसरी कोई भी ट्रेड नहीं ली। इससे हमारी ब्रोकरेज बची, एक्स्ट्रा लॉस होने से बचा, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ट्रेड कब नहीं करनी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ट्रेड कब करनी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ट्रेड कब नहीं करनी, ये चीज़ का पता होना। ओके। फिफ्थ पॉइंट इज़ अभी हम लोग एक स्मॉल अकाउंट पे काम कर रहे हैं तो हम लोग निफ्टी 50 को प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमारे जो प्रीमियम है बहुत बहुत ज़्यादा स्पाइक्स देते हैं, बट उतना ही ज़्यादा उसमें लॉस भी हो जाता है अगर हमारे ट्रेड अगेंस्ट में चले जाए। निफ्टी जो है वो स्लो एंड स्टडी चलता है तो जिसकी वजह से हमें बड़ा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं हो सकता बड़ा लॉस, बट उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। सो अभी हम लोग सिर्फ निफ्टी 50 पे फोकस करेंगे ज़्यादा। हाँ, अगर बैंक निफ्टी की कोई अच्छी ट्रेड मिलती है तो बट ऑब्वियसली हम लोग उसमें भी जाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट इज़ एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, को रिलेशन इज़ द की ऑफ होल्डिंग। अभी जैसे मैंने आपको थर्ड पॉइंट पे एक्सप्लेन किया था कि अगर आप एक इंडेक्स पे ट्रेड ले रहे हो तो उसके कंपोनेंट्स पर भी आप नज़र बना के रखना।
दैट मीन्स कि आप इंडेक्स में ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन आपको उसके कंपोनेंट्स पे आप देख रहे हो उसको कि हाँ उसके कंपोनेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं। अगर आपने कॉल साइड की ट्रेड लिया है तो आप देख रहे हो कि वो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो उसी के अगेंस्ट आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट या एग्जिट करते हो, राइट। सो कोरिलेशन होता क्या है? बेसिकली कोरिलेशन इज़ कि आप एक चीज़ की कंफर्मेशन दो या तीन जगह से लेते हो। सपोज़ करो अभी आपने निफ्टी 50 में कॉल साइड की या लॉन्ग साइड की पोजीशन के लिए आप वेट कर रहे हो। अभी आपने क्या देखा, मार्केट जो है अपने सपोर्ट लेवल पर आई, यहाँ पर आके उसने ग्रीन साइड की ग्रीन कलर की कैंडल बना दी, राइट, सपोर्ट लेवल पर। अब आपको एक कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ पर जो सपोर्ट है वो काम कर रही है, बायर्स जो है यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना के बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। सेकंड थिंग इज़ आप उसके कंपोनेंट्स पे देखोगे, रिलायंस को देखोगे, रिलायंस कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या रिलायंस सेम टाइम पर ऊपर जाने की तैयारी में है? क्या निफ्टी आईटी का इंडेक्स जो है, आईटी इंडेक्स, वो ऊपर जाने की तैयारी में है? टीसीएस कैसा परफॉर्म कर रही है, इन्फोसिस कैसा परफॉर्म कर रही है? अगर वो चीज़ें भी आपके फेवर में है, वो चीज़ें भी वहाँ से ऊपर जाने की तैयारी में है, तो बट ऑब्वियसली आपने यहाँ पर ये देखा इसकी सपोर्ट पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, रिलायंस को ट्रैक किया, आईटी सेक्टर को ट्रैक किया, टीसीएस को ट्रैक किया, आपने एक दो तीन चार कंफर्मेशन ली एंड देन यू प्लान द ट्रेड। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि वो ट्रेड आपके फेवर में जाएगी और एक अच्छा रिजल्ट दे के जाएगी। दिस इज़ नोन एज कोरिलेशन। अगर आप एक ट्रेड को प्लान करने के लिए दो या तीन कंफर्मेशंस लेते हो तो उस चीज़ को हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। इसमें अगर कोई लोग एडवांस्ड है वो ईएमए का भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। सपोज कि 9 ईएमए पे इसने सपोर्ट ले लिया, यहाँ पर हमारा सपोर्ट एरिया भी है। आई होप सो आपको कोरिलेशन का पॉइंट समझ आ जाएगा। सो आज के लिए हमारी जो लर्निंग्स थी वो ये 6 पॉइंट्स थे। एंड द सेकेंड थिंग इज़ मेरा वेबकैम भी जो है वो ठीक हो गया है। सो कल से हम लोग लाइव मार्केट में विद वेबकैम ऑन, मैं आपको जो भी ट्रेड्स वगैरह होंगे सेम टाइम पर आपको लॉजिक वगैरह समझा के तभी लूँगा। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।